आज से हमारा इस चैप्टर से सवालों को बनाने का सिलसिला चालू होता है। और यहाँ पे हमारे पास फिलहाल शुरुआत में 2 सवाल दिया हुआ है, बड़ा ही मशहूर सा है, आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। सबसे पहले आसान सवाल इसलिए लिया गया है ताकि आप जो क्राइटेरिया हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़ा है, उस क्राइटेरिया को आप इसमें लगाना सीख जाएं, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें आप सीख जाएं। इसी के लिए यहाँ पे 2 आसान सवाल लिए गए हैं ना। इसके बाद फिर हमारा लेवल बहुत ही थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ पहले आप बेसिक तो क्लियर कर लें। चलिए देखा जाए, यहाँ पे ध्यान से शुरू करें। देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल QUAD लिखा हुआ है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जिसमें कि AC जो है वो AD के बराबर है। कहाँ है? AC बराबर है AD के, ठीक है, मालूम चल रहा है हमको, सिंगल लाइन से बराबर है दोनों। उसके बाद फिर एंड AB जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये जो AB है हमारा पूरा, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, जो ये होगा वही हमारा ये होगा, है ना। यदि ये 30 तो ये भी 30, बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। चल, सो दैट हमको शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ है ABC ऊपर में है और ABD नीचे में है। तो अब बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कैसे बताएंगे, देखा जाए ध्यान से। देखिए सॉल्यूशन इसका इस प्रकार का सीधी सवाल आपके सामने आए ना, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 अलग अलग डायग्राम को बना। ट्रायंगल का बात होगा हर बार, तो दोनों ट्रायंगल को इसमें से काट के निकालिए और दोनों को यहाँ पे अलग से पेस्ट कर दीजिए, है ना। सबसे आसान तरीका यही होता है बनाने का। चलिए हम लोग पहले इसको 2 ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों को काट के अलग कर लेते हैं, है ना। देखिए, एक हमारा ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाला का नाम है हमारा ACB, उसको सेम नाम रहने दीजिए। ए तो हमारा नीचे में है, तो जैसे है ना नाम, वैसे ही आपको नाम भी रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। A है यहाँ पे, यहाँ B है और यहाँ पे C है, ठीक है। अब ये वाला भी तो वैसा ही है ना, बस उल्टा है, इसको सीधा कर दीजिए इसे, है ना। तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बन के सामने आएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा बताइए? D आ जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो आपके ऊपर में D आ जाएगा। और ये AB तो दोनों सेम ही रहेगा, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा आसान आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों को हमने काट के निकाल लिया है, तो ट्रायंगल भी आपको लग रहा है, दोनों का नाम भी आप आसानी से रख पाएंगे। देखिए अब ध्यान से, एंगल A जो है ना, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एंगल A 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। किसके कारण? AB के कारण, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर हो गया हमारा एंगल A का। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हमारा ये वाला होगा उतना ही हमारा ये वाला होगा, तो जितना ये उतना ही ये, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कारण। आगे देखा जाए फिर। उसके बाद कहा गया है कि AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। कर लीजिए, कहाँ है AC हमारा यहाँ है, वो बराबर है AD के, ठीक है, यहाँ है AD, हो गया। और एक चीज आप यदि इसमें गौर करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि AB जो है ना दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। AB, इसमें भी हमारा AB है, इसमें भी AB है बेस। चलिए, तो AB दोनों हमारा कॉमन है, तो AB भी हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया नजर आ रहा होगा, कौन सा लगाया जाए? साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे भी साइड है, यहाँ एंगल है, यहाँ साइड है, यहाँ साइड है, यहाँ एंगल है, यहाँ साइड है, तो साइड एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सिंपल। चलिए, तो सवाल कैसे बन रहा है मालूम चल रहा है। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में? इन ट्रायंगल, चलिए आप नाम ऐसे कर दीजिए, ACB एंड ट्रायंगल। जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिया है इसमें, उसी प्रकार से आपको इसमें भी लाना पड़ेगा। आपने लिया ACB, इसमें क्या लिखेंगे आप? ADB, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं आप। बार बार गिवन ऐसा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो केवल थ्योरम में यदि आ जाए ना तो लिख दीजिएगा। हालांकि एग्जाम में आए तब भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे तो अभी क्लास है तो उतना नहीं लिख रहे हम लोग, लेकिन गिवन ऐसा पूछ दीजिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए देखा जाए, इतना तो आपने लिख दिया। चलिए, तो आप अब क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड लग रहा है तो पहले आपको साइड लिखना पड़ेगा, तो कोई भी आप साइड लिख लीजिए। AC बराबर है किसके? AD के। कहाँ से मालूम चला आपको? गिवन है, गिवन था आपको सवाल में ही। यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं क्या? कुछ नहीं किए हैं, जो था सवाल में ही था, है ना। चलिए, तो आपको केवल वही लिख देना है।
नहीं, देखिए कंस्ट्रक्शन आपको ना अधिकतर सवालों में करना ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन मेनली हम लोग करते हैं किसमें, थ्योरम में। जो सवाल आपको दिया हुआ है ना वो आपको उसी प्रकार से रहेगा, है ना। चलिए तो देखा जाए फिर, हाँ बहुत 99%, 1% में केवल आपको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। चलिए हर ट्रायंगल में उतना नहीं करना पड़ता है, देखा जाए तो। आपने कह दिया है कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लगाना है, तो साइड आपने लिख दिया, फिर एंगल लिखिए। एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है हमारा। कहाँ से आपको मालूम चला भाई, गिवन था, गिवन था ये चीज अभी हमारा, है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था हमारा ए बी। चलिए उसके बाद फिर आपके पास एक साइड बच रहा है, कौन सा साइड लिखेंगे आप, ए बी और ए बी। ये क्या है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिखिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी। रीजन क्या है बताइए, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या यदि थोड़ा सा और इसमें यदि पूछ देता है एडिशनल कुछ, तो क्या नहीं बता पाते हम, अब जरा बता देते हैं। पूछता है कि एंगल बी फाइंड कीजिए, एंगल बी और एंगल बी के बारे में आपका क्या कहना है, तो दोनों बराबर होगा सिंप्लिसिटी से। एंगल डी और एंगल सी के बारे में आपको क्या कहना है, दोनों बराबर होंगे सिंप्लिसिटी से। आपका ए बी डी और बी सी में आपका क्या कहना है, दोनों बराबर होंगे सिंप्लिसिटी से। तो प्रूफ करने के बाद ना फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आप जो पूछे आप केवल सिंप्लिसिटी लगाते जाइए, काम खत्म। ये जो ट्रायंगल क्लास 9 का खासियत है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो हो गया आपका क्लियर। आगे देखा जाए क्या है फिर, ये क्या है देखिए, देखा जाए यहाँ पे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है हमको 4 साइड है, ठीक है। इन विच ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। कहाँ है ए डी, ए डी यहाँ से यहाँ है, वो बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है, ये भी दिख रहा है। आगे एंड एंगल डी ए बी, कहाँ है डी ए बी, डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल पूरा पूरा हमारा बराबर है। प्रूफ करना क्या है, देखिए हमने बार बार आपको कहा है कि प्रूफ करने से पहले दोनों फिगर को काट के बाहर निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात जरा बताओ हमको यहाँ पे, इस क्वाड्रिलेटरल में जो भी बात हुआ है ना, वो केवल और केवल 2 ट्रायंगल के ऊपर बात हुआ है। एक ट्रायंगल है डी ए बी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। दोनों को काट के पहले बाहर निकालो, तब ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए तो हम लोग कुछ ट्रायंगल इस प्रकार से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला हो गया। दोनों को हमने बाहर निकाल लिया काट के, छोटा बड़ा हो सकता है उससे फर्क नहीं है, देखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, तरीका क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एंगल ए बराबर है एंगल बी के ना। चलिए तो आप मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल हमारा एंगल ए के लिए है और ये वाला हमारा ट्रायंगल जो है वो बी के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और देखा जाए, तो यदि आपने ये ए माना है, यानी कि ए किस ट्रायंगल में आएगा आपका, डी ए बी बोलो या फिर बी ए डी बोलो, ट्रायंगल वो भी सेम ही है हमारा। चलिए तो ए वाला हमारा हो गया ये वाला ट्रायंगल, तो और ये ए और बी आपने पहले यहाँ पे बराबर लिख दिया है, ठीक है। ये हम यहाँ पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नामकरण में कोई गलती ना हो जाए, है ना। देखा जाए अब यदि आपने इस ट्रायंगल को ये वाला ट्रायंगल माना है, तो थोड़ा सा हमको और थोड़ा सा गहराई से लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी, बी यहाँ पे हो गया आपका, इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी इस ट्रायंगल के लिए, है ना, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डी, ठीक है। उसके बाद फिर अब इस ट्रायंगल का बात कीजिए, इस पूरे ट्रायंगल का बी आपने टॉप पे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए, यहाँ पे लिख दीजिए ए और यहाँ पे लिख दीजिए सी। देखते हैं ये वाला, ये ट्रायंगल का बात करना है, केवल केवल ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बात तो हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी मिलाएंगे क्या सही है कि नहीं है। देखा जाए इसमें क्या कहा गया था,
इसमें कहा गया था कि इस ट्रायंगल का एडी जो है, इस ट्रायंगल का एडी यानी कि इस ट्रायंगल का एडी कहाँ है, यहाँ है, इस ट्रायंगल के बीसी के बराबर है। कहाँ है बीसी? चलिए एक काम कीजिए, पहले इस ट्रायंगल का हमारा एडी ये है, वो बराबर है किसके, इस ट्रायंगल के बीसी के। कहाँ है बीसी? सही नजर आ रहा है हमको सब चीज, है ना, फिक्स है। आगे देखा जाए थोड़ा सा और, ये डायग्राम कैसे बना रहे हैं समझ में आ रहा है? आपको मिलाना पड़ता है। देखिए यदि मेरा यहाँ पे एडी हो गया और यदि हमारा जो बीसी है वो नीचे में होता तो फिर ये ठीक नहीं होता, हमको नाम बदलना पड़ता फिर, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे बार बार ध्यान दे रहे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा हो गया इस वाले के लिए, और ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा इस वाले के लिए, ठीक है। एंगल ए है एंगल बी के बराबर, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर आपने कर दिया, ठीक है। आगे देखा जाए, ए सी हमारा बराबर था इस वाले ट्रायंगल का, जो हमारा सॉरी एडी जो है इस ट्रायंगल का वो हमारे इस ट्रायंगल के बीसी के बराबर है, तो बीसी के बराबर एडी हो गया, ठीक है। हमको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है ना, चलिए कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित करेंगे आप? एक चीज आपको इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? बताइए जल्दी। ए बी, इन दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, इन दोनों में हमको कॉमन नजर आ रहा है ए बी, है ना। तो ए बी कहाँ है? ए बी, ये और ये दोनों आपका क्या है, कॉमन है दोनों में। तो कौन सा क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है इसमें? अब साइड एंगल साइड, बस देखने से लग जा रहा है ना। तो आप जब फिगर को काट के निकालेंगे ना यहाँ पे, तो आपको देखने में ही लग जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया लगाया जाए, है ना। चलिए तो अब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका तैयार कीजिए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो ऊपर में नाम लिया गया है ना, आप वही नाम ले सकते हैं, ठीक है, ऊपर में ही जो लिया होगा। हालांकि वैसे भी आप लेंगे ना तो सही ही बैठेगा। देखिए कहाँ पे ए बी डी इस रूप से आप गए, उसी प्रकार से बी ए सी सेम ऑर्डर है ना। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, क्या लिखेंगे आप? ए बी बराबर है किसके? ए बी हमारा बराबर है ए बी के, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों में तो हमारा कॉमन ही है ना, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी हमारा जो है वो ए बी का बराबर है, रीजन आप क्या लिखेंगे? कॉमन है दोनों में, ठीक है। उसके बाद एंगल ए हमारा बराबर है एंगल बी के, रीजन क्या लिखेंगे? गिवन है, सवाल में ही दिया हुआ है भाई, गिवन है, देख लीजिए आप, है ना। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे? ए डी बराबर लिखेंगे किसके? बीसी के, बीसी के कहाँ से? गिवन था, हमको सवाल में ही दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग ये लिख दिए। चलिए अब इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, रीजन क्या लिखेंगे बताइए? बाय एस ए एस, वेरी गुड, एस ए एस, साइड एंगल साइड के हिसाब से। चलिए तो पहला वाला क्या कहा था मालूम चल गया, देखिए यहाँ पे पहला वाला क्लियर। सेकंड क्या कहा है? बी डी इज इक्वल टू ए सी, इसको भी आप साबित कीजिए। कहाँ है बी डी और ए सी? बी डी हमारा यहाँ है, ए सी हमारा यहाँ है, लिख सकते हैं हम, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बी डी बराबर ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। तो आप लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट बी डी बराबर ए सी, रीजन लिखिए। देखो बी डी बराबर ए सी अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाई सी पी सी टी से दोनों हमारा बराबर होगा, है ना। तो बी डी बराबर ए सी बाय सी पी सी टी, बस हो गया। और तीसरा नंबर क्या कहा गया है? एंगल ए बी डी, कहाँ ए बी डी? ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल जो है ना इसके बराबर है, ये भी साबित करके बताइए, है ना। सीपीसीटी सिंपल, तो इसको मिटा दीजिए आप, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी हमारा आपस में बराबर होंगे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, बस हो गया। देखिए केवल एक बार हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित किए और ये दोनों तो आसानी से हो गया। इसलिए हमने कहा था कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आप साबित कर देते हैं तो बाकी आने वाला सवाल अपने आप बाई सीपीसीटी से बराबर हो जाता है ना। बस शर्त यह है कि आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए।
जब भी एक मेरा ये नसीहत समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि जब भी आपके सामने कॉन्ग्रुएंट वाला सवाल आए ना तो सवाल को काट के बाहर निकालिए पहले। बाहर जब आप निकाल देते हैं तो सवाल आपका ऐसे ही आधा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहा हो इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से भी रिलेटेड और इस सवाल से भी रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक ना, चलिए, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया था, है ना। मिलते हैं फिर अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों के साथ। अभी हमारा सवाल का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।